नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा, उसका महत्व और उसकी विधि के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी छोटी सी, कि आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अन्नू लड़ाकू में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई थी, उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत के कर्कश नामक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, तुमने मेरा अपमान किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम बहुत दुखी हो। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि। अनंत चतुर्दशी का पर्व हिंदुओं के साथ साथ जैन समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के दक्ष लक्षण पर्व का इस दिन समापन होता है। जैन अनुयायी श्री जी की शोभा यात्रा निकालते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान कर कलश की स्थापना कर कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करनी चाहिए और फिर शास्त्रों के अनुसार भगवान अनंत के साथ साथ भगवान विष्णु और विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान कर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपका व्रत विधि पूर्वक सफल हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रत करने वाला व्रती यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ भी करे तो उसकी वांछित मनोकामना की पूर्ति जरूर होती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस प्रार्थना करने वाले व्रती पर प्रसन्न होकर उसे सुख संपदा, धन धान्य, यश, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उन्हीं व्रतों में से एक अनंत चतुर्दशी का एक व्रत आता है
ये व्रत बहुत ही सौभाग्यशाली है।